वेलकम टू टेक्निकल गाइड चैनल फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिंसिपल। जॉइंट रिप्लेसमेंट के इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिंसिपल के टेक्निकल गाइड चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। इस प्रोग्राम का हमारा मिशन यही है कि एक अच्छा स्किल्ड असिस्टेंट बनाया जाए जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में जाने, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जाने, ताकि वो डॉक्टरों के साथ अच्छे तालमेल के साथ काम कर पाए और अपना एक्सेप्टेंस क्रिएट करे और इस इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ की कमियां हैं उसको फुलफिल करें और अपने करियर के लिए अर्निंग का इंतज़ाम करें। ये प्रोग्राम आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल बनाएगा ताकि आप अपने फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में अपने लिए एक स्टेक क्रिएट कर पाओ। जैसे आप सब में बहुत सबको पता होगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होती है वो नी रिप्लेसमेंट होता है और उसके साथ हिप रिप्लेसमेंट होता है। ये मेजर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं। ये छोड़ के भी बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं जैसे फिंगर रिप्लेसमेंट, एंकल रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, बेसिक एनाटॉमी के बारे में ज़रूर सीखेंगे कि कौन सा एनाटॉमी क्या करता है। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एक सर्जन के साथ साथ उनके असिस्टेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है जो उनके साथ ओटी में स्क्रब करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक सर्जरी हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर के साथ उनके असिस्टेंट्स रहते हैं जो लगभग 4 से 500 इंस्ट्रूमेंट को सही से असेंबल करके डॉक्टर को ऑन टाइम देते हैं ताकि डॉक्टर अपना सर्जरी एफिशिएंटली और जल्दी से जल्दी कर पाए, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो और उनका सर्जरी जल्दी से ख़त्म हो जाए। इस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट भी आ रहे हैं जैसे कि रोबोटिक सर्जरी हो गया, नेविगेशन सर्जरी हो गया। तो उनके प्रिंसिपल्स के बारे में भी जानेंगे। तो टोटली जॉइंट रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा यहाँ पे। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट। चलिए शुरू किया जाए। खूब जमेगी यारी जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट, बाकी नहीं। व्हाट यू विल लर्न, आप क्या सीखोगे? तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है, जॉइंट रिप्लेसमेंट के जॉइंट एनाटॉमीज क्या है, जॉइंट्स के बायोमैकेनिक्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है, जॉइंट रिप्लेसमेंट के इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। और इसको समझने के लिए हम लोग रिकॉर्डेड सर्जरी डेमोन्स्ट्रेशन से समझेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है और उसके यूज़ के पीछे उसका प्रिंसिपल क्या है। जॉइंट रिप्लेसमेंट लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आ रहे हैं जैसे कि नेविगेशन हो गया, उसके बारे में जानेंगे, रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानेंगे और रोबोटिक और नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानेंगे। ये छोड़ के भी और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। अरे नहीं जी, मेरा याददाश्त भी ठीक है आपको बताने के लिए। मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में और जब मैं इस इंडस्ट्री में शुरू किया तो मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आई सीखने के लिए, जहाँ पे मुझे ये परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ा और फाइनली मैं लास्ट 7 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। और मैंने जो स्ट्रगल किया और जिस तरीके से जिस प्रूवन रोड मैप से यहाँ पहुँचा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप अपना करियर पाथ को और आराम से अचीव कर पाओ इस इंडस्ट्री के लिए। मेरा नाम क्या है तो उसको रहने देते हैं, उसमें क्या रखा हुआ है उसको हम लोग बाद ही में बात करेंगे।
रोड मैप का ये पार्ट 2 है। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, सर चकरा जाए तो क्या करें? गूगल से पूछें। गूगल सर्च में जाए, उसको टाइप करें, उनके बारे में जानें। गूगल क्या आपको हिंदी में बताएगा? नहीं, वो इंग्लिश में बताएगा। तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करें। इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन करने का ये सबसे सही तरीका है। गूगल ट्रांसलेट में जाएं, वहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको टाइप करें और बगल में हिंदी का मार्ग जो है वहाँ पे आप हिंदी लिखें और अपना जो भी इंग्लिश सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में समझने की कोशिश करें। फिर भी ना समझ में आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में डालें, जहाँ पे जो भी ग्रुप मेंबर होंगे कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर करेगा। बहुत ही आसान है, आपकी कोशिश करने की देर है। एक बार कोशिश करके देखो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। डू नॉट वरी, यू कैन डू इट। रोड मैप पार्ट 3, इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सवाल है, क्योंकि हम लोग या तो हिंदी या दूसरे कोई मीडियम से पढ़े हुए रहते हैं, तो हमारे लिए ये सबसे दिक्कत है, जो मुझे भी ये परेशानी आई। लेकिन इंग्लिश से शौक लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी पहले शौक लगा हुआ था, जिसको इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आई। फिर बाद में मैंने कोशिश की और फिर धीरे धीरे समझने की कोशिश करने पे समझ में आने लगा। और हाँ, अंग्रेज़ तो नहीं बन पाऊँगा, लेकिन ज़रूर उनकी इंग्लिश को समझने की काबिलियत हासिल कर लूँगा। और मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊँगा कि कैसे इसको सीखना है, इंग्लिश को कैसे सीखना है, ताकि आप अपने करियर ग्रोथ के पाथ पे इस इंग्लिश को बहुत बड़ा बम्पर नहीं बनाओ और इसको क्रॉस करके आप आगे बढ़ते रहो। ये फिर इस कोर्स का इंट्रोडक्शन था, जो आपने देखा। रोड मैप को जाना और रोड मैप को साथ साथ कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हम लोग तैयार हो जाए। फिर अगले भाग के लिए इंतज़ार कीजिए। अगले भाग में जल्द मिलते हैं, बहुत ही जल्द। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।